नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जो भारत के वेस्टर्न समुद्री किनारों पर हो रही है। एक्सरसाइज त्रिशूल। लेकिन त्रिशूल सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अपने समुद्रों को लेकर अब सिर्फ ट्रेड नहीं है, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पर भी ध्यान दे रहा है। त्रिशूल के साथ हम देखेंगे वेस्टर्न सीपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और सर क्रीक जैसे चौथे लगने वाले एरिया का स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्यों इतना बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं डॉक्ट्रिन के दृष्टिकोण से। ये एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है? एक्सरसाइज त्रिशूल एक ट्राई सर्विस ड्रिल है जिसमें भारत के नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड मिलकर अपने जॉइंट ऑपरेशंस टेस्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस होती है वेस्टर्न कोस्ट पर, जहां से भारत के ऑयल इंपोर्ट्स, सी ट्रेड और ऑफशोर एसेट्स सब ऑपरेट करते हैं। त्रिशूल के दौरान होती है anti-submarine warfare drills, aerial surveillance by P-8I aircraft, fighter jet operations from aircraft carriers, और coordinated responses to any maritime threat। यह सब एक ही मैसेज देते हैं कि भारत के समुद्री सुरक्षा चक्र अब इंटीग्रेट हो गए हैं। एक त्रिशूल एक तीन प्रहार। नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एक साथ काम कर रहे हैं। भारत का वेस्टर्न सी बॉर्डर, अरेबियन सी का पूरा फ्रंटियर हमारे ट्रेड और एनर्जी लाइफलाइन का दिल है। यहाँ से हर दिन हजारों शिप्स पास करती हैं। गल्फ से आने वाला ऑयल, अफ्रीका और यूरोप के साथ ट्रेड सब इसी रूट से होता है। मुंबई में है वेस्टर्न नेवल कमांड और कारवार बेस प्रोजेक्ट सी बर्ड एशिया के सबसे बड़ा नेवल बेसेस में से एक बन रहा है। इसलिए त्रिशूल जैसे एक्सरसाइजेज यहाँ रेगुलर बेसिस पर होते हैं ताकि कोई भी थ्रेट, चाहे वो पायरेसी हो, स्मगलिंग हो या हॉस्टाइल सबमरीन्स, उनका तुरंत जवाब दिया जा सके। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा मार्शी एरिया है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन इससे नीचे है स्ट्रेटेजिक गोल, रिसोर्सेस, फिशरीज और मैरीटाइम कंट्रोल। यहाँ का डिस्प्यूट का इफेक्ट पड़ता है भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ पर, जहाँ से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर यह डिस्प्यूट कभी रिजॉल्व होता तो भारत लगभग 8000 स्क्वायर किलोमीटर एक्स्ट्रा मैरीटाइम एरिया क्लेम कर सकता है, लेकिन तब तक यहाँ सिक्योरिटी रिस्क बन रहता है स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल फिशिंग के जरिए। इसलिए सर क्रीक भारत का कोस्टल सर्वेलेंस का नेटवर्क का एक क्रूशियल हिस्सा बन चुका है। एक्सरसाइज त्रिशूल का एक मेजर एस्पेक्ट कोस्टल डिफेंस इंटीग्रेशन, मतलब अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन या ऑयल रिग पर अटैक, तो नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एक साथ एक्शन लेते हैं। यह कोऑर्डिनेशन सिर्फ मिलिट्री का अंदर नहीं होती, पार्ट्स ऑयल कंपनीज और लोकल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। इससे बना है एक रियल टाइम रिस्पॉन्स चेन।
जैसे हम कहते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ग्रिड. Visual drills include rapid deployments of Mach course commands, drone-based reconnaissance, radar data fusion from all coastal states और एयर सी स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन. ये सब मिलकर देखते हैं कि भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, प्रोएक्टिव भी है. अब डॉक्ट्रिन के नज़रिए से देखें तो ये सब सिर्फ सिक्योरिटी डील्स नहीं है, ये भारत के लिए एक सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे पूर्वजों ने चोला से लेकर मराठा तक समुद्र पर अपनी मर्यादा बनाई थी, पावर से नहीं पर धर्म से. उनके लिए ओशन एक बात था, समृद्धि और संबंध का. आज भारत तब त्रिशूल जैसे एक्सरसाइज करता है तो यह उन्हीं धार्मिक आइडियल्स का मॉडर्न रूप है कि समुद्र हमारे के लिए लूट का नहीं है पर रक्षा के क्षेत्र है. सक्रीक का रक्षण हो या अंडमान से कोको आइलैंड्स तक का मॉनिटरिंग सब एक विचार का हिस्सा है. समुद्र ही धर्म है और धर्म ही सुरक्षा. भारत का गोल है कि 2047 तक जब हमारा अमृत काल पूरा होगा तब हम इंडियन ओशन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने. ये त्रिशूल, मिलान और कोंकण जैसे एक्सरसाइजेस उसी जानने का के कदम है. आज जब चाइना कोको आइलैंड्स में अपना बेस बन रहा है या ग्वादर पर प्रेजेंस बढ़ रहा है तो भारत का जवाब एक्सपेंशन नहीं है, सॉवरेनिटी और विजिलेंस है. प्रस्थान जैसे सिविल मिलिट्री फ्यूजन ड्रिल्स और त्रिशूल जैसे ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस दिखते हैं. यह हमारे मैरीटाइम स्ट्रेटेजी ऑफेंसिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है लेकिन फर्म है. दोस्तों, सक्रीक से लक्षद्वीप तक और काकीनाडा से अंडमान तक भारत अपने ओशियानिक आइडेंटिटी को दोबारा पहचान रहा है. एक्सरसाइज त्रिशूल सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, एक संकल्प है. एक त्रिशूल जो समुद्र, आकाश और धरती को जोड़ता है, रक्षा के लिए, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए. From the shores of Kutch to the waves of Karwar, Bharat stands ready. The ocean is not just water, it is the mirror of our dharma. Jai Hind, Dharma Rakshate Rakshati.